आका अलैहिस्सलाम की यह हदीस कई सहाबा किराम ने रिवायत की है, समझे या नहीं। और मैं पेश करूँगा हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है, नसाई ने, इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में बयान की, हदीस नंबर 8515, तिबरानी ने अल-मुअज्जमुल कबीर में, और हदीस नंबर 604। तवज्जो है जी। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न मलकम मिनस्समाई लम यकुन ज़ारनी फस्तअज़न अल्लाह फ़ी ज़ियारती। हुज़ूर फरमाते हैं बेशक आसमानों में एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है, आसमानों में एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त वाला फरिश्ता है, लम यकुन ज़ारनी, उसने मेरी ज़ियारत नहीं की हुई थी, उसने मेरी ज़ियारत, फस्तअज़न अल्लाह फ़ी ज़ियारती, तो उसने अल्लाह से इज़्न मांगा, अल्लाह मुझे इजाज़त दे तेरे हबीब की ज़ियारत कराऊं, तेरे हबीब की। बोलो ना, इसमें उन लोगों का रद्द है जो कहते काबा फिर लिया, अब मदीना जाने की क्या जरूरत है। अरे फरिश्ते उसी काबा में है ना, नहीं समझे, फरिश्ते उसी काबा में है ना, हुजूर इलाह में है, अल्लाह के कुर्ब में है, लेकिन फिर भी कहते हैं जरा थोड़ी सी इजाजत मिल जाए तो ज़ियारत न कराऊं, ज़ियारत न कराऊं। इससे पता चला बंदा काबा भी फिरे, काबा भी जाए, ज़ियारत भी करे काबा की भी, लेकिन जो मदीना की ज़ियारत है, वाह 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 वाह, समझे या नहीं समझे। हाँ, वो अपनी मिसाल आप है। इसमें एक नुक्ता तो ये, दूसरा नुक्ता इसमें क्या है, दूसरा नुक्ता ये है कि सरकार की ज़ियारत का शौक रखना आम शौक नहीं, ज़ियारत मुस्तफ़ा का शौक फरिश्तों के दिलों में भी भांबड़ की तरह मचता रहता है, और वो कोई मौका तलाश करते हैं, या अल्लाह ज़ियारत न करूं, नहीं समझे, ज़ियारत न करूं, मौके की तलाश में रहते हैं। क्या मौके की तलाश में रहते हैं, मौके की। यार जो बंदा जरा दना आदमी ना, पंचायती, उसको पता है कई काम गुस्से की हालत में नहीं निकलते, ऐसा ही है ना, गुस्से की हालत में। लिहाजा जब अफसर बड़ा जरा मूड में हो, मोहब्बत वाले, लाड वाले, प्यार वाले, कुछ काम उस वक्त निकल आते हैं, कुछ काम तो फरिश्ते भी देखते रहते हैं कि अब जरा खुदा ताला अपने जमाल के अंदाज में है, जलाल में नहीं, जमाल में है, तो कहते हैं या अल्लाह थोड़ी सी इजाजत मिले, ज़ियारत न करो। समझे बात या नहीं समझे। इससे तीसरा नुक्ता क्या पता चला, तीसरा नुक्ता ये पता चला, हदीस ये ना, हदीस के लफ्ज तो वही हैं, मैं कहां से बातें निकाल रहा हूं, ये इमाम हसन का फैज है, इमाम हसन का फैज है अलैहिस्सलाम। तवज्जो है आपकी, सलामत रहें। तीसरा नुक्ता इसमें क्या है, तीसरा नुक्ता यह है कि भाई अहले बैत की ज़ियारत के लिए क्या थोड़ी सी हिम्मत भी करनी पड़े तो हिम्मत करनी चाहिए। फरिश्ता मुकद्दर पे नहीं रहा कि अगर मुकद्दर में ज़ियारत लिखी हुई तो कराऊंगा ना, फस्ताज़न अल्लाह, उसने अल्लाह से इजाजत मांगी, तो पता चला अहले बैत की ज़ियारत के लिए अगर हिम्मत करनी पड़े, पैसे भी लगाने पड़े, वक्त भी लगाना पड़े, हिम्मत करनी पड़े तो हिम्मत कर लेनी चाहिए, हिम्मत करनी पड़ी है तो हिम्मत कर लेनी चाहिए। फरिश्ते ने की या नहीं की, बोलिए ना। आगे चलते हैं यार, वरना बात इधर ही रुक जाएगी। हुजूर ने फरमाया फरिश्ता आया, फबश्शरानी, उसने मुझे खुशखबरी दी, उसने मुझे क्या खुशखबरी दी, अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, हुजूर आपको खुशखबरी है कि हसन व हुसैन तमाम जन्नती नौजवानों के सैयद व सरदार हैं, तमाम जन्नती नौजवानों के। तवज्जो है आपकी। यार मैं बड़े कीमती नुक्ते पेश कर रहा हूं, ये नुक्ते आपको किसी किताब से नहीं मिलेंगे, मिले तो मेरे सामने ले हैं, मैं शर्मिंदा हूंगा आपके सामने, ये आपको किसी किताब से नहीं मिलेंगे। तवज्जो करें। हाँ,
किसी के खिताब से मिल सकते हैं। वो भला कैसे? वो मुझसे ही सुनते हैं और मेरा नाम लिए बगैर आगे नुक्ते बयान कर रहे होते हैं। ये शाहपुर में कई खतीबों ने तरीका पकड़ा हुआ है। कोई नहीं, चोरी ज्यादा देर छुपी रहती नहीं है, ये इल्मी चोरी है। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਹੈ। ये क्या है जी? इल्मी चोरी। तवज्जो है ना आपकी? हुजूर ने फरमाया फरिश्ता आया, फरिश्ता फबश्शरनी, उसने मुझे खुशखबरी दी। और खुशखबरी क्या दी? कि हसन हुसैन की ये शान है, ये शान है। इसमें कई नुक्ते हैं। पहला नुक्ता ये, हुजूर ने फरमाया फरिश्ता आया, लेकिन खाली हाथ नहीं आया। खाली हाथ कुछ लेके आया ना, कुछ बोलिए भाई। हम आम इंसान हैं, कोई हमारे पास फल ले आता है, कोई कपड़े ले आता है, कुछ और तोहफा हदिया ले आता है, समझे ना। हुजूर तो सैयदे कायनात हैं, हुजूर की बारगाह में फरिश्ता आ रहा है। उसे पता है कि नबियों वलियों की बारगाह में खाली हाथ नहीं जाते, खाली हाथ। इसलिए वो साथ कुछ लेके आया। और क्या लेके आया? एक बशारत लेके आया। एक बोलिए, बशारत लेके आया। इसमें अगला नुक्ता क्या? इसमें अगला नुक्ता ये है, हुजूर ने फरमाया फबश्शरनी, उसने मुझे बशारत दी, उसने मुझे खुशखबरी दी। उसने बोलिए मुझे खुशखबरी दी। इससे पता ये चला कि अहले बैत की शान सुनाई जाए तो हुजूर खुश हो जाते हैं। अहले बैत की शान सुनाई जाए तो हुजूर के फरिश्ता आया, खाली हाथ नहीं आया, वो तोहफा लेके आया जिसने हुजूर को खुश कर दिया। और वो तोहफा क्या था? शान अहले बैत का तोहफा था, शान। और इसमें नुक्ता ये भी है कि कोई चाहता है हुजूर को खुश करे, सरकार को शान अहले बैत सुना दे, हुजूर खुश हो जाते हैं। हुजूर बोलिए अहले बैत की शान सुनाओ, हुजूर खुश हो जाते हैं। हुजूर बोलिए खुश हो जाते हैं। मेरी बात अब समझे या नहीं समझे? बोलिए ना। हुजूर ने फरमाया फबश्शरनी, इसमें एक और नुक्ता भी है। इसमें बोलिए, हुजूर ने फरमाया फरिश्ता आया, उसने मुझे खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी किसको कहते हैं? वो खबर जो खुश करते हैं। खुशखबरी किसको कहते हैं? वो खबर जो, बोलिए, वो खबर जो खुश कर दे। फरमाया फरिश्ता आया, उसने मुझे खुशखबरी दी, मुझे खुश किया। इससे पता चला कि जब भी अहले बैत के पास जाओ, कोई ऐसी चीज लेके जाओ जिससे वो खुश हो जाएं। कोई ऐसी खबर लेके जाओ जिससे वो, ये कई लोग आते हैं मेरे पास, कहते जी फुलां मौलवी तुहाडे खिलाफ है कह रहा सी। वो तेनू समझ नहीं आई फरिश्ते ने की समझाया। फबश्शरनी, सैयद के पास जाओ, अहले बैत के पास, ऐसी खबर लेके जाओ कि उससे वो खुश हो जाए, उससे बोलिए। और इसमें अगला नुक्ता ये भी है, वो क्या? फबश्शरनी, इसमें नुक्ता ये है कि अहले बैत को खुश करना फरिश्तों की सुन्नत है। अहले बैत को खुश करना फरिश्तों की, बोलिए ना, फरिश्तों की सुन्नत है। यार आपने गौर किया है, इतना मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता, क्या इतना मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता आया है। बेमकसद सफर कर सकते हैं फरिश्ते? हम जैसे बेकार लोग बेमकसद सफर कर सकते हैं ना, इधर गए कोई मकसद ही नहीं। भला मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता बेकार सफर कर सकता है? बोलिए ना, बेमकसद सफर कर सकता है। और फरिश्ते का मकसद, बोलो जरा, फरिश्ते का मकसद मामूली हो सकता है आने जाने का। फरिश्ता किसी मामूली काम के लिए आता जाता होगा, बोले ना। तो फरिश्ता तो किसी खास काम के लिए आता जाता होगा ना, बल्कि खासुल खास काम के लिए आता जाता होगा। फिर वो फरिश्ता जो पहले जमीन पर उतरा, वो तो कोई खासुल खास काम के लिए जमीन पे आया होगा ना। तो वो जो खासुल काम था जो फरिश्ता करने आया, वो क्या था? शान अहले बैत सुनाने आया। पता चला शाहपुरियों, ये जो सैयद आपके पास आता है, शान अहले बैत सुनाने आता है।
ये मामूली काम नहीं है, ये इतना आला काम है, इसके लिए मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते आते जाते हैं। हैदर हैदर, सलामत रहे, सलामत रहे, सलाम, वक्त काफी, वक्त सलामत रहे। मैंने नुक्ता पेश किया है, नुक्ता पेश किया है और इसी से दलील ली है। इसको कहते हैं इस्तिदलाल, दलील अखज़ करना। दलील बोलिए, इस्तिदलाल किया हदीस से। फरिश्ता आया है, हदीस आपके सामने, हदीस आपके सामने, सिर्फ दो काम करने आया है। कितने? एक अहले बैत की ज़ियारत करने आया है, दूसरा अहले बैत की शान बयान करने आया है। शाहपुरियो, फरिश्ते तो दोनों ही काम कर लेते हैं ना, चलो मैं और आप काम बांट लेते हैं। आप अहले बैत की ज़ियारत किया करें, मैं अहले बैत की शान बयान किया करो। सलामत क्या नुक्ता है? कबूल हो जाए, सैयदा कबूल कर लें, सैयदा कबूल कर लें। आहा, सैयदा का दिल राजी हो हम सब पर। आहा, रसूलुल्लाह का दिल हम सब पे राजी हो। आहा, ये मैं कोई तैयारी नहीं करके आया, आज मैं आया हूँ, मैं थका हुआ था, मैं ऐसे ढेर हो गया। मैं मगरिब के टाइम आया हूँ ना घर, फिर मीटिंग भी थी, मीटिंग अटेंड की, तो जब महफिल के लिए निकलने लगा, मैं कहा यार खिताब की करना ही, तैयारी क्यों नहीं की थी। तो इधर बैठा हूं ना, इन्होंने कहा जो भी मांगो अली से मिलता है, तो मैंने बैठे बैठे नादे अली बस पढ़ा है, बैठे बैठे नादे अली पढ़ा है। आहा हा, बस फैजान फिर उतरने लग गया। आहा, समझे बात या नहीं समझे? तो फरिश्ता भाई सिर्फ दो काम करने आया, एक ज़ियारत के लिए, एक अहले बैत की शान सुनाने के लिए। तो आइए हम दोनों काम ना बांट लें, आप अहले बैत की ज़ियारत किया करें और हम अहले बैत की शान बयान किया करें। आहा हा हा, समझे बात या नहीं समझे? बोलिए ना। और अगली इससे दलील क्या पता चलती है? फरिश्ते ने आके क्या कहा? अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन। फिर पढ़ें, अल हसन वल हुसैन। लिहाजा ए आलिम सू, ए बेअमल, जिस जिक्र को तू मामूली समझता है, उसको तू समझ नहीं सका कि इतना मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता उतर के क्या कहता है? अल हसन वल हुसैन, अल हसन, अल हसन वल हुसैन। ये तो जिक्र ऐसा जिक्र है कि फरिश्ते उतर के कहते हैं अल हसन, अल हसन वल हुसैन, अल हसन। वाह 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 वाह, अल हसन वल हुसैन। आहा, ये जिक्र कैसा जिक्र है, ये जिक्र बोलिए कैसा जिक्र है। आहा, इससे क्या पता चला? और भी एक नुक्ता आया है, वो नजफ की गली खुली हुई है ना, दर खुला हुआ है। और भी एक नुक्ता आया, क्या नुक्ता आया है? अल्लाह आप सबको उम्रे की सादत ता फरमाए, अल्लाह आप सबको उम्रे की सादत ता फरमाए। लिहाजा मक्का जाएं, जो करें सो करें, जब मदीना चले जाएं, बारगाह मुस्तफा में चले जाएं, वहां जिक्र एक ही हो, अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन, अल हसन। आहा, वहां क्या विरद रखना है? अल हसन वल हुसैन, अल हसन। मदीने का विरद यही होना चाहिए, अल हसन वल हुसैन। वाह 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 वाह। और सिर्फ फरिश्ते नहीं, नबी भी कंधों पे बिठा के कहते हैं अल हसन वल हुसैन, अल हसन। कंधों पे बिठा के यार, कंधों पे बिठा के। यार आपने कभी हदीस पे गौर ही नहीं किया, गौर ही नहीं किया। हुजूर ने बिठाया हुआ ना कंधों पे, तो एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, इनकी सवारी कितनी आला है।
हुजूर ने फरमाया सवारी आला है तो सवार भी तो आला है, सवार भी तो आला है। आहा, समझे या नहीं समझे? तो हुजूर कंधों पे बिठाते, क्यों बिठाते भाई? आहा, क्यों बिठाते? जरा तवज्जो करनी ना, तवज्जो करनी भाई। अपना अपना एहतमाम होता है, अपना अपना एहतमाम होता है ना। कोई बग्गी पे लेके आता है मेहमानों को, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को कोई बग्गी पे बिठा लेता है, कोई गाड़ी पे बिठा लेता है, कोई लैंड क्रूजर पे बिठा लेता है जी। ऐसा ही है ना, अपनी अपनी ताकत और इस्तिताअत है। आपने देखा जनाब, वो सऊदी शहजादा आया तो वो जनाब जहाज़ों के ऊपर ही जहाज़ उसका इस्तिकबाल करने चले गए। अपनी अपनी इस्तिताअत है ना, बोलो ना, इस्तिताअत है ना अपनी अपनी। ये कितनी बड़ी सवारी है जी। आहा यार, इसको एक नुक्ते से समझे। नबी अलैहिस्सलाम बुत तोड़ रहे, फतह मक्का पे बुत तोड़ रहे, हुजूर बुत तोड़ रहे। तो एक बुत काफी ऊंचा था, हुजूर ने फरमाया अली आओ मेरे कंधों पे सवार हो जाओ, क्या कहने, मेरे कंधों पे सवार हो जाओ। मौला अली सवार हुए, बुत तोड़ दिया। तो नीचे उतारने से पहले हुजूर ने पूछा अली कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो खुदा के अर्श के पाए को हाथ न डाल लूं। आय हाय, हा, इजाजत हो अर्श इलाही के पाए को हाथ न डाल लूं। आहा, ये सवारी ऐसी है, उस सवारी पर बिठाकर हुजूर फरमाते अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन। आहा हा हा। अच्छा, एक और नुक्ता है इस हदीस में, तवज्जो फरमा, तवज्जो है जी, बोलो ना, बोलो ना यार। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। हाँ, फरिश्ते ने क्या कहा? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। यूं कहता है तो फरिश्ते ने जब यूं कहा बार बार, सरदारियां हसन और हुसैन की, सरदारियां सलामत रहे। क्या फरिश्ता बताना चाहता है? बताना यह चाहता है इस बारगाह में जिक्र करना हो तो कमी बन के जिक्र करो, कमी बन के बोलिए, कमी बन के। अच्छा, जो कमी है वो यूं क्यों जिक्र करता है, क्यों करता है भला? इसलिए करता है कि जो घर वाला है ना वो खुश हो जाए और खैरात थोड़ी नहीं वादू खैरात दवे, जोली भर के खैरात दे। तो फरिश्ते ने कमी बनकर हसन हुसैन की सरदारियों के सेरे पड़े। क्यों? वो चाहता था कि आ तो गया ही हूं, झोली भर के लेके जाऊं, झोली भर के लेके जाऊं। लिहाजा फरिश्ते ने बता दिया कि बारगाह मुस्तफा से झोली भर के लेनी हो तो हसन हुसैन की सरदारियों के सिरे गाया करो। अच्छा, वैसे रसूलुल्लाह को नहीं पता था हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं? क्यों भाई? हुजूर को पता है या नहीं पता? फिर फरिश्ता आके क्यों बता रहा है? फरिश्ता बोलिए आके, बोलो ना, क्यों बता रहा है कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, सरदारियां जन्नत की इनके पास हैं। फरिश्ता क्या बता रहा है या रसूलल्लाह? जन्नत की सरदारियां, बोलो ना, इनके पास हैं, जन्नत की सरदारियां इनके पास हैं। क्यों? क्यों ऐसा कहा? हाँ, इसमें दो तरफा रिश्ता है, दो तरफा। यार गौर करें, दरूद क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। ये दरूद क्या है? दुआ है। हम अपने नबी के लिए दुआ करते हैं। भला हुजूर को हमारी दुआ की कोई हाजत है? बोले ना। लेकिन अल्लाह चाहता है कि दो तरफा मोहब्बत पैदा हो जाए। वो रसूल तो इनसे मोहब्बत करता ही है, गार में हो, मिजार में हो, बाजार में हो, इन्हीं के लिए दुआ करता है।
इन्हें भी सिखाना है कि तुम भी हबीब के साथ रिश्ता कायम करो। दुआ दुरूद के बहाने रसूल को याद रखो, दुआ और दरूद के बहाने रसूल को याद रखो, ताकि दो तरफा रिश्ता बहाल रहे। तो आका को भी पता था हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, लेकिन फरिश्ते ने सिरे गा गा के चाहा कि मैं तो हसन हुसैन से मोहब्बत करता ही हूं, मैं ये चाहता हूं उनकी नजरे करम हो जाए, उन्हें भी पता चल जाए कि मैं उनके सिरे गाने वालों में से हूं, ताकि दो तरफा रिश्ता कायम हो जाए। दो तरफा रिश्ता बारगाह अहले बैत से दो तरफा, हसन हुसैन की बारगाह से दो तरफा रिश्ता कायम हो जाए। हाजरीन, और भी बड़ी चीज़ें दिन में आ रही, अल्लाह सलामत रखे।